राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में। और गीता के श्लोकों को श्रवण करने का समय हो गया है। आज हम भगवत गीता के चैप्टर 2 से 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे, 61 और 62। तो आइए 61 श्लोक का श्रवण करते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं कि उसे युद्ध क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और एक जो इंसान जो भक्ति के मार्ग पर होता है वो कैसा होता है। आइए 61 श्लोक का श्रवण करते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जय हो। बहुत ही आसान शब्दों में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। इसका तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराजा अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका और उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में और हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार विंदों पर भेंट किए हुए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। जय हो, जय हो। कितनी आनंदमयी बात बताई गई है यहाँ पर कि आपको अपने आप को भगवान को कैसे समर्पित करना है। एक एक पग पे आपको हर समय भगवान को कैसे याद करना है, अपने कार्यों को भगवान को कैसे समर्पित करना है। इस पूरे जो पीछे मैंने बताया वो तरीके से आप अपनी हर चीज़ को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा से शुरू कीजिए, एक साथ तो सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं। फिर भी आप थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे तो एक कदम अगर आप बढ़ाएंगे तो भगवान आपसे 4 कदम अपने आप बढ़वा लेंगे। लेकिन पहला कदम तो आपको उठाना ही होगा। तो अपने आँख, कान, नाक, मुंह, गला, हाथ, इंद्रियां, कोई एक चीज़ को भगवान की सेवा में समर्पित कर दीजिए। अगर आप हाथ से सेवा करते हैं तो भोग सेवा कर सकते हैं, फूलों की सेवा कर सकते हैं, श्रृंगार सेवा कर सकते हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं। लेकिन उस टाइम पे आपके मन में कोई भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी भाव नहीं होना चाहिए। भाव सिर्फ सेवा का होना चाहिए, प्रभु से संबंध का होना चाहिए। जय श्री राधे। और इस
तरीके से राजा अम्बरीश उनके मत पर भक्त बन गए। और मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए 62 श्लोक का श्रवण करते हैं, यानी 62वें श्लोक का। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संज्ञात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जय हो। इसका अर्थ, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगा रहना चाहिए। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी, तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी। तो स्वर्ग के देवताओं के विषय में तो क्या ही कहा जाए। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती जी ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया, तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी से खरे उतरे, जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है। भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विशेष सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सोचिए, इस श्लोक में भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे देवता हो, चाहे कोई भगवान हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर आप कोई भी कार्य करेंगे, तो वो कृष्ण भावना भावित नहीं माना जाएगा। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाकर अपने सारे कर्मों को उन्हें समर्पित कर दीजिए, तो आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय श्री राधे।